हेलो हाय एंड नमस्कार। मैं सुभाषिस आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ अंधविश्वास के बारे में जो कि काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है और मैं आपको बताऊंगा उसके पीछे छुपी साइंस के बारे में। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आप ये घर में हमेशा सुने ही होंगे कि बेटा रात को नाखून नहीं काटते। इसके पीछे छुपी वजह को जानने के लिए पुराने ज़माने में झांक कर देखना होगा। पुराने ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ना ही नेल कटर की इन्वेंशन हुई थी, तो लोग अपने नाखून काटने के लिए कुछ नुकीली पदार्थ का इस्तेमाल करते थे। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने के कारण से रात को काफ़ी अंधेरा होता था और उसी अंधेरे में चोट लगने के चांसेस कुछ ज़्यादा बढ़ जाते थे। तो इस कारण से उस ज़माने में रात को नाखून नहीं काटते थे और ये अंधविश्वास इसी तरह आगे बढ़ता आ रहा है। हमारे मन में एक बहुत बड़ी धारणा है कि नींबू और मिर्ची दुकान और गाड़ी के सामने लगाने से किसी की बुरी नज़र नहीं लगती या काला जादू से बचने के लिए हम लगाते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक गलतफहमी ही है। तो चलिए इसके पीछे छुपी साइंस को जानते हैं। नींबू और मिर्च को एक साथ रखने के लिए जो धागा यूज होता है वो नींबू और मिर्च से एसिड को अब्जॉर्ब कर लेता है एंड इसी की वजह से वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे दूर रहते हैं। तो नींबू और मिर्च दुकान में इसलिए लगाया जाता है ताकि कीड़े मकोड़े दुकान से दूर रहे, ना ही कोई काला जादू और काला साया से बचने के लिए। आप ये भी ज़रूर सुने होंगे कि जब कोई किसी शुभ काम के लिए बाहर जाता है तो उसे दही में चीनी मिलाकर खाने को दिया जाता है। माना जाता है कि ये करने से आपका काम सफल होता है। मगर इसके पीछे की साइंस ये है कि जब आप किसी इम्पोर्टेंट या शुभ काम में बाहर जाते हैं तो दही खाने से ये फ़ायदा होता है कि दही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को संतुलित रखता है एंड स्टोमक को ठंडा भी रखने में हेल्प करता है। एंड शुगर में छुपी जो प्रोटीन और ग्लूकोज है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। जब कोई बिल्ली रास्ता काट ले तो हम रुक क्यों जाते हैं? ये वाला तो आप ज़रूर ट्राई किए होंगे। इसके पीछे छुपी हुई फैक्ट को जानने के लिए हमें 1956 में जाना होगा। 1956 में जब मोटर कार का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो लोग और व्यापारी अपने माल को ट्रांसपोर्टेशन के लिए घोड़ा गाड़ी या बुलक कार्ट का इस्तेमाल करते थे। इसी दौरान उनको जंगल के रास्ते से गुजर के जाना पड़ता था। तभी रात के अंधेरे में जंगली बिल्ली उनके सामने आ जाते थे जो कि काफ़ी खूंखार होते थे। उनको देख के गाड़ी चलाने वाला जानवर काफ़ी डर जाते थे, इसीलिए वो व्यापारी थोड़ा गाड़ी से उतरकर आराम कर लेते थे क्योंकि वो बहुत लंबा सफ़र तय करते थे। तभी से लोगों के मन में ये वहम आ गया कि अगर बिल्ली रास्ता काट ले तो काफ़ी अशुभ होता है। आप ये तो जानते हैं पीपल के पेड़ को गांव या शहर में काफ़ी जगह में पूजा जाता है और उसको भगवान माना जाता है। तो आइए जानते हैं पीपल पेड़ को पूजा करने के पीछे का साइंटिफिक फैक्ट। पीपल पेड़, जिसका और एक नाम है फिकस रिलीजियोसा, आमतौर पर पीपल पेड़ का लाइफ स्पैन बहुत ही ज़्यादा होता है, लगभग 900 से 1500 साल तक हो सकता है। ये पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला पेड़ में से एक है। जनरली ट्री दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेके एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। पीपल ट्री रात को भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। कई सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के लिए भी पीपल ट्री का इस्तेमाल होता है। पुराने ज़माने में कॉइन्स कॉपर से बनी होती थी और उस ज़माने में लोग नदी या तालाब से पानी लेकर पीते थे। ब्रोंज एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है एक मनुष्य के शरीर के लिए। तालाब और नदी के पानी में नेचुरली आमतौर पर ब्रोंज की कमी पाई जाती थी,
तो बॉडी में ब्रोंज की मात्रा बढ़ाने के लिए वो लोग कॉइन्स फेंकते थे। कॉपर की एक और ख़ासियत ये है कि वो वायरस या हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारने में हेल्प करता है। तो इसलिए भी लोग तांबे के कॉइन को तालाब या नदी में डालते थे ताकि हार्मफुल वायरस से बचा जा सके। आयुर्वेद भी रेकमेंड करता है कि किसी कॉपर के पात्र में या ग्लास में पानी पीना चाहिए। जब कोई आदमी मर जाता है तो उसका सब अंतिम संस्कार के बाद लोग क्यों नहाते हैं? तो आइए इसके पीछे छुपी रहस्य को जानते हैं। जब भी कोई इंसान की किसी भी कारण से मृत्यु होती है तो उसका शव दाह के बाद नहाने का रिवाज है ताकि वो मृत व्यक्ति से कोई भी हार्मफुल इन्फेक्शन ना हो। इसलिए शव दाह के तुरंत बाद नहाने का रिवाज है। कई जगह पर तो फ्यूनरल्स के बाद 10 दिनों तक अपने फैमिली के अलावा किसी दूसरे को टच भी नहीं करते हैं। ये रिवाज हिंदू माइथोलॉजी में इसलिए है ताकि कोई दूसरे व्यक्ति को उस मृत व्यक्ति के परिजन से संक्रमण ना फैले। अगर आप आज कुछ भी नया सीखे तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।